नमस्कार, स्वागत आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पिकअप की टक्कर से पिता पुत्र घायल, प्राथमिक उपचार के बाद पिता को किया रेफर। सरदार शहर स्थानीय बीकानेर रोड पर रेलवे फाटक के पास पिकअप की टक्कर से घर से खेत जा रहे पिता पुत्र घायल हो गए। निजी वाहनों से दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पिता को रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 2 के निवासी रुस्तम पुत्र आमिन शाह काजी उम्र 35 साल, आइल पुत्र रुस्तम काजी उम्र 4 साल बाइक पर सवार होकर अपने खेत जा रहे थे। तभी बीकानेर रोड पर रेलवे फाटक से थोड़ा आगे चलते ही एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पिता के सर पर गंभीर चोट होने के कारण बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। चूरू जिला स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिल रन का आयोजन। 8 वर्ष आयु वर्ग में अभिमन्यु बुडानिया बने चैंपियन। रविवार 4 अक्टूबर को जिला स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिल रन का आयोजन 4 कैटेगरी में किया गया, जिसमें कुल 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चूरू पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख एवं एडीजे राजेश दड़िया ने फिट इंडिया साइकिल रन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं साइकिल रन 8 वर्ष आयु वर्ग में अभिमन्यु बुडानिया प्रथम, युवराज द्वितीय एवं हर्षित पूनिया तृतीय रहे। 10 वर्ष आयु वर्ग में आरुष महर्षि प्रथम, शुभम बाबर द्वितीय एवं हेमजा कयाल तृतीय रहे। इसी तरह 2 और कैटेगरी में विजेताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए। सभी विजेताओं को पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख द्वारा स्मृति चिन्ह व पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्मृति चिन्ह व पदक समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त बैंक कर्मी हरफूल सिंह भांबू एवं दिव्यम सोलर सिस्टम के सौजन्य से प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों के अभिभावकों ने चूरू जिले में इस तरह की साइकिल रेस के आयोजन की सराहना की एवं विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम में कबड्डी प्रशिक्षक सरस्वती मुंडे, भूपेंद्र बुडानिया, हरी भालेरीवाला, रतिराम पूनिया, अर्जुन जांगीड़ आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सादुलपुर पंचायत चुनाव में विजय प्रत्याशी का अभिनंदन। चैनपुरा बड़ा गांव में ग्रामीणों ने किया सुशीला कंवर का भव्य अभिनंदन। सादुलपुर पंचायत चुनाव में चैनपुरा बड़ा गांव में ग्रामीणों द्वारा विजय प्रत्याशी सुशीला कंवर का भव्य अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सुशीला कंवर ने कहा कि गांव के लोगों ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा कर मुझे जीत दिलाई है, मैं उसके लिए गांव के सभी लोगों का आभार जताती हूं। साथ ही मैं गांव के लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने सभी गांव वालों से आगे भी इसी तरह सहयोग करने की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। मुकेश रेगर हत्याकांड को लेकर पुलिस थाने के आगे धरना। 7 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हुआ था हत्या का मामला दर्ज। घटना के अनुसार तारानगर कस्बे के वार्ड नंबर 18 का निवासी मुकेश रेगर 7 सितंबर को घायल अवस्था में शराब ठेकेदार रहे रमेश यादव के घर के आगे मिला था, जिसे परिजनों ने 8 सितंबर को तारानगर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। बाद में परिजनों की मांग पर पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। उक्त मामले में परिजनों ने अनुसूचित जाति जनजाति कार्य समिति के प्रदेश संयोजक तिलोक रेगर की अगुवाई में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी व सरकारी सहायता की मांग की है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं मिलने पर रविवार को मुकेश के परिजन पुलिस थाने के आगे धरने पर बैठ गए। वहीं उक्त प्रकरण में थानाधिकारी राधेश्याम थालोद का कहना है कि मामले की जांच जारी है। एसएफएल जांच आने के बाद ही मृतक की पीठ में लगी चोट का खुलासा हो सकेगा। पीड़ित पक्ष की ओर से धरने पर बैठे तिलोक रेगर ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित पक्ष को सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, तब तक धरना जारी रहेगा।
पिछले महीने 9 तारीख को मुकेश रेगर कारानगर की पीजीएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, जिस पर मुकेश के परिजनों ने थाना पर मर्ग दर्ज करवाई थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शरीर पर चोट के निशान पाए जाने पर मुकेश के परिजनों ने थाना पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया। इस पर थाना पर मुकदमा दर्ज कर जारी है। अभी मुकेश के शरीर पर किस कारण चोट लगी इसके बारे में अनुसंधान जारी है। जो भी आगे कार्रवाई होगी 6 सितंबर को घर से गायब हुआ था। 7 तारीख को घर वालों को मिला, जिसकी मारपीट की हुई थी। हमने उपचार कराया, उपचार के दौरान बीकानेर में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दबाने के लिए पहले मर्ग दर्ज की, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछले हफ्ते में हमें एसएचओ का घेराव कर ज्ञापन दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है, जिससे पूरे तहसील के दलित समाज में रोष है। अगर हमारी मांगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, फिर परिवार को मुआवजा नहीं मिला, तो मैं अनिश्चितकालीन धरना दे रहा हूँ और उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व विधायक मेघराज पवार की मनाई जयंती, किसान घाट स्थित पवार के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। चूरू समाज बंधुओं द्वारा जयपुर आरओबी के पास किसान घाट में मेघराज पवार स्मृति संस्थान के तत्वाधान में पूर्व विधायक मेघराज पवार की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज बंधुओं ने किसान घाट स्थित समाधि स्थल पर मेघराज पवार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। समाज सेवी गिरधारी लाल तंवर ने किसान हितैषी मेघराज पवार के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अपने समय में चूरू के विकास कार्य में उनकी महती भूमिका रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मदन गोपाल बालाण ने युवाओं को पूर्व विधायक मेघराज पवार के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बाल मुकुंद पवार, पुरुषोत्तम पवार, सुरेश पवार, श्रवण पवार, कैलाश सिंगोदिया, सुशीला पवार, मोनिका सैनी सहित उनके परिजन व गणमान्य नागरिक शामिल हुए। घांगू को बनाएंगे राजस्थान का आदर्श गांव, सरपंच उम्मीदवार विमला देवी ने लिया संकल्प। घांगू ग्राम पंचायत से सरपंच के चुनाव में सबसे आगे चल रही उम्मीदवार विमला देवी का संकल्प है कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं तथा ग्रामीणों के सहयोग से गांव घांगू को प्रदेश ही नहीं अपितु देश का आदर्श गांव बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समुचित समाधान कर विकास की राह प्रशस्त करना ही उनका ध्येय है। गौरतलब है कि विमला देवी के पति परमेश्वर लाल पूर्व में ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। उनके सरल सहज व्यवहार व विनम्रता के चलते उन्हें सरपंच चुनाव में गांव के समस्त वर्गों का सहयोग एवं समर्थन मिल रहा है। काजी यूथ सेवा समिति राजस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। ब्लड बैंक टीम द्वारा 106 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रविवार 4 अक्टूबर को काजी यूथ सेवा समिति व सर्व समाज के सहयोग से वार्ड नंबर 26 स्थित अंजुमन गेस्ट हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन कर 106 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में नवलगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, टाई व सरदार शहर के युवाओं, बुजुर्गों व महिलाओं ने सहयोग कर अपने रक्त को समाज सेवा के लिए समर्पित किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली, सरदार शहर इकाई उपाध्यक्ष सिकंदर अली, डॉक्टर कादिर हुसैन आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर संगठन द्वारा सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संगठन द्वारा यह दूसरा रक्तदान शिविर है। पहला रक्तदान शिविर नवलगढ़ में लगाया गया था। शिविर में पदाधिकारियों ने जयपुर व चूरू से आई ब्लड बैंक टीम का आभार जताते हुए सभी रक्तदाताओं को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया व उनका मनोबल बढ़ाया। रक्तदान शिविर के समापन पर सरदार शहर इकाई के उपाध्यक्ष सिकंदर काजी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सदस्य शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर आदिश अली, जाफर हुसैन, अब्दुल अजीज, नत्थू शाह सहित समाज के बुजुर्ग व युवाओं ने सहयोग किया।
काजी यूथ सेवा समिति जो तंजीम बनाई गई है हमारी, ये समाज को उभारने के लिए बनाई गई है, समाज में काम करने, समाज की खिदमत करने के लिए बनाई गई है। जो काजी समाज जो है वो थोड़ा बहुत ही पिछड़ा हुआ है समाज है, इसमें शिक्षा की ये सब बहुत कमी चल रही है। तो कुछ समाज के कुछ नौजवान युवा इस पर गौर फिगर किया, उन्होंने सोचा कि अपने समाज में कुछ करना चाहिए, युवाओं को जगाना चाहिए। तो ये काजी यूथ सेवा समिति द्वारा एक जो मंच बनाया गया है, तो बस हमारा यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग समाज को आगे लेके आएँ और शिक्षित बनाएं, पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और अपने समाज को आगे लेके आएँ। तो हमारा संदेश यही है। हमारा काजी यूथ सेवा समिति के 3 मुद्दे हैं। अपनी कौम, काजी कौम के प्रति शिक्षा पे, बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाना, आगे लेके आना है। मेन कारण ये है, शिक्षा नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं कर सकता आदमी, तो शिक्षा पे जोर देना है। और काजी समाज में जो शादियाँ जो हो रही है बेफजूली, जो बहुत सारी हो रही हैं, इस पे रोकथाम लगाएं, हमारा एक मुद्दा है। काजी समाज को एकजुट करना, ये हमारा संदेश है। और मैं काजी समाज के नौजवानों से भी बोलना चाहूँगा कि आए, उठे और अपनी कौम को आगे लेके आए और काजी समाज को शिक्षित बनाएं। हम कामयाब होंगे तो अपना देश कामयाब होगा। सरदार शहर तहसील जो चुरू मुख्यालय के अधीन आता है, इसमें काजी समाज की बहुत बड़ी संख्या है और उसमें क्या है कि यहाँ के युवाओं में जोश है। उसको देखते हुए सरदार शहर का पहला ब्लड बैंक काजी समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है और कौम का ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग डोनेशन के लिए आए हुए हैं। और उसमें चुरू भरतिया हॉस्पिटल की टीम और जयपुर से भी टीम ब्लड डोनेशन के लेने के लिए आई हुई है। हम ब्लड डोनेशन के माध्यम से समाज को ये संदेश, समाज और अन्य आमजन को ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन से एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकता है और ब्लड है वो अपने आप स्वतः ही शरीर में उत्पन्न होता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैं काजी यूथ सेवा समिति राजस्थान और सरदार शहर के युवाओं से जो उमंग और जो थी वो वास्तव में देखने को मिली और सब युवाओं का ये सहयोग देख के, और सरदार शहर में पहली बार इतिहास के अंदर कभी भी ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हुआ, इसलिए युवाओं की उमंग और जोश देखकर और सरदार शहर में हमने ये इतिहास रखा। काजी यूथ सेवा समिति राजस्थान सरदार शहर के युवाओं ने इतिहास रचा है कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप की हिम्मत की है और इसको कामयाब बनाया है। सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। विधायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी जानकारी। सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा बीते कई दिनों से जयपुर में चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। जानकारी के अनुसार विधायक भंवरलाल शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों द्वारा उनका जयपुर में उपचार किया जा रहा था। शनिवार को विधायक ने अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सभी कार्यकर्ताओं व अपने चाहने वालों का आभार व्यक्त कर खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ बताया। विधायक ने कहा कि वो जल्द ही अपने क्षेत्र में लौटकर विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। मैं देश के और प्रांत के और चुरू जिला और मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सबकी कृपा से मैं 18 दिन बाद इस कोरोना से नेगेटिव आया हूं। मुझे पहले भी ये वहम था कि मैं कोरोना में ऐसा हो नहीं सकता, फिर न जाने क्यों आज 2-3 बार पॉजिटिव आया। आज बिल्कुल नेगेटिव आया हूं, इसलिए आपके बीच में आके लगातार रेगुलर जो कार्य अधूरे रहे हैं उनको पूरा करूंगा। आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, सार्वजनिक समस्या हो, उन सब को सुन के उनका निदान करूंगा। और आप लोगों ने जो मेरे पर मेहरबानी की और मेरे प्रति जो चिंता प्रकट की, आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। Now that's the sound of solid wood. Solid wood furniture that lasts forever, just like your happiness. And yes, it's delivered free anywhere in India. For solid wood furniture at incredible prices, visit insaraf.com. धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, सरदार शहर का सोने में चांदी
चांदी के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। 20 एवं 22 कैरेट हॉलमार्क सोने के शुद्ध आभूषण, कुंदन, मोती, जड़ाऊ ज्वेलरी, कड़ा चूड़ी, पेंडल सेट, ब्रासलेट, अंगूठी, चेन, मटर माला, रखड़ी, बोरला, आड़, बाजूबंद, गलसरी, तागड़ी, टेवटो, जोधाबाली, तुलसी रुद्राक्ष माला, नगनगीना सेट, हाफ एवं फुल सेट का विशाल संग्रह, चांदी की फैंसी पायल, जोधपुरी पायल, दुल्हन पायल, चांदी के सिक्के, नारियल, ब्रासलेट, चेन, अंगूठी, छतर एवं मूर्तियां, कपल बैंड्स, गिफ्ट आइटम, चांदी फ्रेम एवं सभी प्रकार के चांदी के बर्तन, सोने एवं चांदी के आभूषणों का विशाल शोरूम। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, सत्यनारायण जी मंदिर के सामने, अथुना बाजार, सरदार शहर। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल सरदार शहर का सबसे बड़ा व एकमात्र CBSE को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल आचार्य महाप्रज्ञ समाधि स्थल के सामने, जयपुर रोड, सरदार शहर।